12th. Welcome to my channel. Today we will discuss about notice writing. So notice writing में बच्चों लिमिट कितनी है? वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स है आपके लिए. और व्हाट इज़ नोटिस? रिटन और प्रिंटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड. मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाए हैं. फर्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स दूंगी एंड इन सेकेंड वीडियो आई विल प्रोवाइड यू कीवर्ड्स फॉर राइटिंग नोटिसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिसेस. ये आपको बच्चों हेल्प करेगी एग्जाम में. इट विल हेल्प यू वॉन्ट कमिट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स and then you don't have to waste lot of time in remembering the keywords. So I will provide you in next video. So let's discuss about the format of notice writing. First of all, you have to make a box for notice writing, and you will write name of the institution or organization from where it is being published, and it will be written in capital letter. इसको आप capital letter में लिखेंगे जहाँ से नोटिस पब्लिश हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम. इसके बाद आपको लिखना है नोटिस. इट विल बी ऑल्सो रिटन इन कैपिटल लेटर और इसको भी अंडरलाइन करेंगे. उसके बाद देन यू हैव टू राइट डाउन द डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन डेट, देन मंथ, देन ईयर. दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग डेट. फिर उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट हेडलाइन. हेडलाइन शुड बी वेरी ब्रीफ, कैची एंड यूज कैपिटल लेटर्स. इसमें भी आप कैपिटल लेटर से हेडलाइन को लिखेंगे और बहुत आपकी कैची होनी चाहिए जिसको देख करके आपका एकदम ध्यान नोटिस पर जाए. कंटेंट्स ऑफ द नोटिस. अब जो मटेरियल आप नोटिस में डालेंगे ये भी ब्रीफ होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए. ब्रीफ और क्लियर होनी चाहिए इसकी लैंग्वेज. फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ सिग्नेचर हैं जिसके द्वारा नोटिस को, जिसकी अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर हैं. फिर उसका नीचे नाम और फिर डेजिग्नेशन, उसकी जो पोस्ट है जिसने ये नोटिस इशू किया है. ये तो है फॉर्मेट आपका. नेक्स्ट मैंने फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों. 3 चीज़ें आपको याद करनी है नोटिस राइटिंग में. देखिए, हर नोटिस में चाहे वो मीटिंग से रिलेटेड है, इवेंट है या कंपटीशन है या कैंप्स हैं, टूर है, फेयर है, एग्जीबिशन है, लॉस्ट एंड फाउंड, ये मेनली 4 चीज़ों के ऊपर आपको नोटिस एग्जाम में आते हैं. तो सभी नोटिस में ये कॉमन देख रहे हैं आप, सब में डेट, टाइम और वेन्यू. ये बहुत ध्यान रखना है आपको. 3 चीज़ें याद कर लीजिए, डेट, टाइम और वेन्यू. आपको एक तो तारीख और समय और आपको स्थान जहाँ पर ये भी आपका जो भी कुछ हो रहा है, मीटिंग हो रही है, इवेंट हो रहा है कोई, या आपका कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, या कोई फेयर है, एग्जीबिशन है, टूर है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. 3 कॉमन चीज़ें, डेट, टाइम एंड वेन्यू, सभी नोटिस में. तो पहले मीटिंग के नोटिस हैं, दूसरा इवेंट्स और कंपटीशन के, तीसरा कैंप, स्टोर्स एंड फेयर, एग्जीबिशन एक्सेट्रा. फिर फोर्थ मैंने लिया है लॉस्ट एंड फाउंड. मेनली यही एग्जाम में आते हैं और ये भी सब में कॉमन देख रहे हैं आप. सभी में आपको कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नाम लिखना है और कॉन्टैक्ट एड्रेस नीचे देना है जिससे कि लोग उससे मीट कर सकें या उससे आगे इन्फॉर्मेशन लिख सकें. तो ये सब में सेम है. तो ये 4 चीज़ें आपको, 5 चीज़ें याद करनी है, डेट, टाइम, वेन्यू और कॉन्टैक्ट पर्सन और कॉन्टैक्ट एड्रेस. ये सभी में आएगा. ये डेट, टाइम, वेन्यू तो ऊपर आ जाएगा आपके, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, किस टाइम पर आप उसको कर रहे हैं. इसके बाद देखिए कीवर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं. जैसे मीटिंग है तो आपको प्लान आउटलाइंस लिखना है, और डिग्नेटरीज कौन, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, पब्लिक पर्सन्स, दोज हु आर अटेंडिंग द मीटिंग. और प्लान आउटलाइंस लिखने, याद कर लेना. मीटिंग में आपको क्या करना है, प्लान के आउटलाइंस लिखने हैं. उसमें आपको बताना है किस पर मीटिंग है, सब्जेक्ट वगैरह बताना है और कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग उस पर आ रहे हैं. इसके बाद ये देखिए, आपको जो इवेंट या कंपटीशन है, इवेंट मीन्स कोई भी घटना या कोई भी प्रतियोगिता जिसके बारे में आपको यदि नोटिस लिखना होता है तो उसमें आपको मेनली क्या देना होता है, नेम, कीवर्ड्स हैं उसके, ओकेज़न, कब हो, नाम उसका, कौन सा इवेंट है या कौन सा कंपटीशन है और किस ओकेज़न पर, किस अवसर पर हो रहा है, पर्पस क्या है, कारण क्या है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन उसमें भाग ले सकता है, और इंस्ट्रक्शंस क्या हो उसके लिए, इंस्ट्रक्शंस है, ये फॉलो करना है आपको. इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, फंड रेजिंग इवेंट है, प्लान्ड पब्लिक और सोशल ओकेज़न है, जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती, इस तरीके के कुछ भी जो इवेंट स्कूल में हो रहा है उसके लिए आपको यदि ये नोटिस निकालना है तो आपको उसमें मेन चीज़ें ये याद रखनी है. एक तो नेम उस इवेंट का, ओकेज़न, पर्पस, एलिजिबिलिटी और इंस्ट्रक्शंस. इसी तरीके से यदि आपको कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फेयर है, कोई एग्जीबिशन है, तो उसमें आपको मेन इंस्ट्रक्शंस देनी है. तो उसमें आपको, जैसे इसमें आते हैं SUPW कैंप, NCC कैंप, एजुकेशनल टूर, साइंस फेयर, ब्लड डोनेशन कैंप एट्सेट्रा. तो ये जो आप कर रहे हैं एग्जीबिशन वगैरह, जो किस तरीके का कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या टाइम है
और क्या प्लेस है, क्या वेन्यू है, और उसके साथ साथ आपको क्या किस किस चीज़ के लिए आपको उसमें इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद आपका है लॉस्ट एंड फाउंड। यदि आपकी कोई चीज़ खो गई है, यदि कोई चीज़ मिली है, लॉस्ट एंड फाउंड का भी नोटिस होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटी देनी है जो आपकी लॉस्ट चीज़ है, और उसमें आपको आइडेंटिटी के बाद उसके बताना है कहाँ पर खोई है। वो तो आप ऊपर डेट, टाइम और वेन्यू डाल देंगे, कहाँ पर खोया है उसको आपने, और उस आर्टिकल की जो आपसे गुमा है उसकी आइडेंटिटी देनी है। और यदि आप फाउंड वाला लिखेंगे, मिला, प्राप्त हुआ, तो उसमें भी फिर आइडेंटिटी पूछेंगे आप, जिसकी चीज़ आपको मिली है, तभी उस चीज़ को हैंड ओवर करेंगे। और एप्रिसिएशन, उसको रिवार्ड देंगे आप, जो भी उसने चीज़ लौटाई है उसके लिए, या तो टी पार्टी या एनी गिफ्ट। सो एग्जाम्पल ऑफ द नोटिस, सबसे पहले मैंने आपको कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन पब्लिश। जैसे आपने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा नोटिस, ये एग्जाम्पल है एक नोटिस का। और 12 Feb 2023, और नोटिस डाला आपने, और यहाँ पर हेडिंग डाला लॉस्ट। अब देखिए इसका छोटा सा आपने जो इसका मैटर है, बीच का कंटेंट है, वो लिखा, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच ऑफ टाइमेक्स कंपनी येस्टरडे समवेयर इन स्कूल्स कैंपस, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, प्लीज डिपॉजिट टू द अंडरसाइंड ऑफ PTI प्रेशा क्लास 12। ये आपका एक एग्जाम्पल है लॉस्ट का। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है फाउंड का। फिर वही स्कूल का एड्रेस है जहाँ पर ये पब्लिश किया जा रहा है, नोटिस लिखना है आपको, और फिर डेट डालनी है, और फिर फाउंड। हेडिंग से पहले आपको डेट डालनी है। आई हैव फाउंड ए रिस्ट वॉच ऑफ टाइमेक्स कंपनी इन स्कूल्स प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रेसेस, ओनर में कलेक्टेड बाय रिवीलिंग आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी को रिवील करके वो ले सकता है, नो क्लास 9th। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर्मेट दे दिया मैंने आपको। प्लीज़ विजिट पार्ट 2 वीडियो फॉर क्लू वर्ड्स और वोकेबलरी। That will be the easiest way of learning the keywords for notice. So meet you in the next video. Bye bye.